नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अलवरी मित्र पर। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो है बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी है। ऑफिशियल जो आंसर की है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। अब जो है इस वीडियो में जो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम चेक कैसे करें आंसर की। एक तो ये बात करेंगे, दूसरी बात की अनुमानित कट ऑफ, यानी कि और जो है इतने दिन बीत गए हैं, अब अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये बात करेंगे। दूसरी बात कि सबका स्कोर कम होगा, ये 100% कन्फर्म है। सबका मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट का, सबका 100% का मतलब नहीं है कि ज़्यादातर स्टूडेंट का स्कोर कम होगा, वो भी बात करेंगे। और कौन सी शिफ्ट में आपके नंबर बढ़ेंगे और नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, वो सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले अपन बात करें तो आंसर की जारी कर दी गई है। अब आंसर की आपको चेक कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, जो बोर्ड ने मास्टर पेपर दिया है उस मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आपको एक तो वो ओपन करना है। दूसरी बात, फिर आपके जो 24 सेट आए थे आपकी शिफ्ट में, उसमें आपका अपना पेपर लेना है, साथ में OMR लेनी है, और ऐसे करके आपको चेक करना है। थोड़ा जटिल कार्य है, कारण कि आपके पास खुद का भी पेपर नहीं है, उसकी भी आपके पास PDF है, और जो मास्टर पेपर है इसकी भी PDF है। फिर आपको जो आंसर की आई है उसको मास्टर पेपर से मिलाना है। फिर उस क्वेश्चन को आपको जो है आपके पेपर में देखना है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है मिलाना, लेकिन ऐसे मिला सकते हो। अब बात करें आंसर की आने के बाद में जो है, सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि सबका स्कोर कम होगा। आप देखोगे कि सबसे पहले हम जो है स्कूल से निकले थे सेंटर से, तो अपने को पता था कि इतना स्कोर हो जाएगा। धीरे धीरे हमने आंसर की मिलाई, थोड़ा कम स्कोर हुआ, और आंसर की मिलाई, और कम हुआ स्कोर। धीरे धीरे दिन बीतते गए और स्कोर कम हुआ, और अब भी मैं वापस बता रहा हूं कि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। अब भी आपका स्कोर कम होगा। जिन्होंने हार्ड मार्किंग कर रखी है उनके अलावा आपका स्कोर कम होगा। लगभग आप मान के चलो 95% स्टूडेंट का स्कोर कम होगा। इसका कारण यही है, जैसा मैंने अभी बताया, कि आंसर की हमने कैसे चेक की। मास्टर पेपर मतलब जो आपका पेपर था, उस पेपर से मास्टर पेपर को मिलान किया, और फिर आपके पास जो OMR थी वहां से मिलान किया। हमने कोचिंग वाली आंसर की भी ऐसे ही चेक की है, क्योंकि दोनों पेपर ही अपने पास नहीं है। मान लो कोचिंग वालों ने जो है मास्टर पेपर के हिसाब से आंसर की बनाई थी, और आपका सेट दूसरा था, तो दो पेपर के सेट प्लस यहां आप वीडियो देख के मिला रहे हो और फिर OMR में मिला रहे हो, तो गड़बड़ होती है नंबरों की। दो क्वेश्चन की भी गड़बड़ होती है ना, तो 3 क्वेश्चन पर इफेक्ट पड़ता है। तो अब जो है आपका स्कोर कम होगा। दूसरी बात कि अब भी आपके लिए ये जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आंसर की को मास्टर पेपर से मिलाओ, मास्टर पेपर को आपके पेपर से मिलाओ, और आपके पेपर को OMR से मिलाओ। तो ये भी एक डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आपका पेपर आपके पास नहीं है। अगर फिजिकल रूप में आपके पास होता तो थोड़ा इजी रहता। तो अब भी जो स्कोर आप बताओगे ना, वो भी फाइनल नहीं होगा, उसमें भी जो उतार चढ़ाव होंगे। तो अब सबका स्कोर कम होने वाला है पक्का। अब हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं बता दूं कि एक हवा बनी हुई है, वो मैं बता देता हूं। नॉर्मलाइजेशन की एक हवा क्या बन रखी है कि नया फार्मूला है, और नया फार्मूला जो है तो इसमें जो है एक दो नंबर ही ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ये बात सरासर गलत है। हाँ, नया फार्मूला है, ये बात सही है, लेकिन एक दो नंबर ऊपर नीचे हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, शिफ्ट में अंतर कम है, तो हो सकता है एक दो नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन हो सकता है आपके 10 नंबर भी कम हो जाए, हो सकता है आपके जो है 5 नंबर भी कम हो जाए, हो सकता है आपके एक दो भी कम हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के। तो ये मत सोचना कि नया फार्मूला तो एक दो नंबर ही कम होंगे। आपके 10 नंबर भी कम हो सकते हैं, आपके 5 भी कम हो सकते हैं, आपका एक भी कम हो सकता है, आपके 5 बढ़ भी सकते हैं,
आपके 1 भी बढ़ सकता है, आपके 2 भी बढ़ सकते हैं और आपके हो सकता है 10 भी बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि फार्मूला नया होने से कुछ नहीं होता है। फार्मूला नया किस लिए काम करेगा? फार्मूला ये करेगा कि जो 6 शिफ्ट है आपकी, उसमें सिलेक्शन का रेशियो जो है, यानी कि हर शिफ्ट से लगभग बराबर कैंडिडेट होंगे। शिफ्ट से लगभग बराबर कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे होंगे। नंबर आपके 10 भी कम हो सकते हैं, 5 भी कम हो सकते हैं और 10 बढ़ भी सकते हैं। 5 भी और 1-2 भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये दिमाग में मत रखना कि 1-2 ही ऊपर नीचे होंगे, कितने भी हो सकते हैं। अब बात आती है अपनी, कि कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ सकते हैं। तो देखो, सबसे इजी की बात करूं तो सब फर्स्ट और सेकंड, ये 2 शिफ्ट को इजी मान सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी थर्ड शिफ्ट है, फोर्थ शिफ्ट है, फिफ्थ शिफ्ट है और छठी शिफ्ट है। इनका लेवल जो है अपन कह सकते हैं जो है मॉडरेट था। लेकिन स्कोर की बात करूं तो पहली और दूसरी शिफ्ट में थोड़ा स्कोर अच्छा बन रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन शिफ्ट में नंबर कम हो। शिफ्ट में हो सकता है छठी में नंबर कम हो जाए और पहली में बढ़ जाए। लेकिन एक बार अगर हम पहले लोगों की या स्टूडेंट्स की सुने तो ये 2 शिफ्ट इजी थी, स्कोर भी यहां अच्छा बन रहा है। तो बाकी शिफ्ट में नंबर हो सकता है थोड़े कम हो और इन 4-5 शिफ्ट में थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 1-2 कम हो सकते हैं, क्योंकि चारों शिफ्ट के तो बराबर तो होंगे नहीं। हो सकता है छठी को मानक माने, हो सकता है पांचवी को मानक माने। तो ये इस हिसाब से डिपेंड करता है। हालांकि पहली जो है एक नॉर्मल स्टूडेंट की माने तो पहली और दूसरी, और मैंने जो पेपर देखे हैं उसके हिसाब से माने तो पहली दूसरी शिफ्ट इजी थी। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी थोड़ी सी इनके मुकाबले हार्ड थी। एकदम हार्ड इसका मतलब ये नहीं कि एकदम इजी थी। इनके मुकाबले ये थोड़ी सी हार्ड थी। लेकिन बढ़ने को नंबर कहीं भी बढ़ सकते हैं, कारण कि वहाँ के स्टूडेंट्स का औसत स्कोर कितना है, हाई स्कोर कितना है, मानक विचलन कितना है, लो स्कोर कितना है, स्टूडेंट जो अटेंडेंस है वो कितनी है, अटेंडेंस पे डिपेंड करती है। फिर बात कट ऑफ की कर लेते हैं। कट ऑफ अभी भी मैं वहीं पर ही हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम, कि मिनिमम कितनी रह सकती है। मिनिमम मेरे हिसाब से 75 से 76 क्वेश्चन तक रह सकती है और मैक्सिमम जो है आपकी 80 से 82 तक रह सकती है। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की आप 73 से लेकर जो है 75 तक मिनिमम, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 70 से 80 रह सकती है। ऐसे ही हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए, कारण कि मुझे ये लग रहा है ये एससी से कम जाएगी। ये मेरा अनुमान है, एससी से कम जा सकती है। बाकी अगर एससी में कोई मिनिमम की बात करें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मैं अनुमान नहीं बता रहा। हालांकि अगर फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो जो है मेरे हिसाब से एससी से कम जा सकती है। अगर एससी से कम नहीं जाती है तब तो इसकी कट ऑफ जो है 69 के आसपास रह सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम इसकी कट ऑफ रह सकती है 76 से 75 के आसपास। एससी के स्टूडेंट की बात करें तो 65 से 67 मिनिमम जा सकती है और मैक्सिमम जो है आपकी 66 से 69 जा सकती है, ठीक है। एसटी की बात करें तो 63 के आसपास, मैक्सिमम जो है 66 से 67 जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस सरप्राइजिंग हो सकता है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी जो 68 से 70 के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम की हम बात करें तो 70 से 75। लेकिन मैं वापस बता रहा हूं आपको कि ईडब्ल्यूएस सरप्राइज कर सकती है। अब मान लो कि एक बात कर लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ है वो रहती है आपकी 76, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर शिफ्ट में 76 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। हर शिफ्ट में 76 वाले का सिलेक्शन होना जरूरी नहीं है। हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में जिसके 82 नंबर बन रहे वो 76 पर आ गया। हो सकता है छठी शिफ्ट में जिसके 72 नंबर बन रहे थे वो 76 पर चला गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, ये ध्यान में रख लेना। तो सिर्फ जनरल की कट ऑफ पर ध्यान दें और ओबीसी पर दें। बाकी किसी का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है।
फिर भी एससी मेरे हिसाब से 65 मिनिमम अगर रहती है तो मैक्सिमम भी 70 से अंदर अंदर ही रहेगी। एसटी की बात करें तो 63 के आसपास आपके चांस मिनिमम बन सकते हैं और मैक्सिमम ये 66 से 67 रहेगी। ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी ऐसी है जहां पर मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि एससी या उससे कम चली जाए। सरप्राइजिंग रहने वाली है ये। तो ये अपना थोड़ा सा लेखा जोखा था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।